हेलो बच्चों, आज अपने 12th का नेक्स्ट टॉपिक आएगा गाउस के एप्लीकेशन का। वो है समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करनी। ठीक है, चैप्टर सेकंड है, 12th फिजिक्स का है। और इसके जो दो पार्ट है, इनिशियल दो पार्ट है स्टार्टिंग वाले, गोले के बाहर और गोले की सतह पर, वो अपने उसी तरीके से हैं जो अपने ने गोलीय कोश में किया था पिछले वाले लेक्चर में। वो आपने यूट्यूब पे देखा होगा। ठीक है, और थोड़ा वो लाइक और वो देख लिया करो भाई, शेयर भी कर दिया करो। अगर मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट रह गया आपके साथ में पढ़ने वाला जिसके पास वो टॉपिक नहीं पहुंचा, तो उसको शेयर कर दिया करो। सारा काम स्कूल वालों के अकॉर्डिंग थोड़ी है, आपके भी कोई जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है वो देखो। कहता कि भाई हमारे पास एक अचालक गोला है। अचालक आपको पता है, आपने पढ़ा है 10वीं में पढ़ा है, और उससे पहले भी पढ़ा है कि अचालक वस्तुएं वो होती हैं जिनमें क्या नहीं होता, आवेश का प्रवाह नहीं होता। मतलब उसको आवेश दे दिया जाए तो जहां है वहीं रुक गया। मतलब अगर मान लो हमारे पास एक आवेशित गोला है, और ये मान लो कोई गोला है, कुछ चालक है, इसको आवेश दिया, अंदर बाहर सभी जगह समान रूप से वितरित। अब जब हमने चालक किया तो उसमें तो कहाँ आ गया था, सतह में। ठीक है, इसमें कहाँ आ जाएगा, सभी जगह में संपूर्ण आयतन में समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो अपने जो टॉपिक का डेरिवेशन थ्योरी जो है वो तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। तो इसमें देखो, मान लिया कि कैपिटल आर त्रिज्या का हमारे पास एक कुचालक गोला है, और उसको कुल आवेश जो दिया गया है वो कितना है, क्यू। कितना है, क्यू है। ठीक है, हमने कुल आयतन में कितना आवेश दिया है, क्यू आवेश दिया है। तो भाई गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा हमारे लिए कि भाई आयतन घनत्व, जैसे हमने निकाला था याद है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो वैसे ही अपने क्या निकाल सकते हैं, आयतनीय आवेश घनत्व। क्या निकाल सकते हैं, आयतनीय आवेश घनत्व। घूम नहीं रहा था, डस्टर घूम रहा था, ठीक है ना। आयतनीय आवेश घनत्व निकाल सकते हैं। तो आपने पढ़ा था, याद होगा, आयतनीय आवेश घनत्व जो रो होता है वो क्या होता है भाई, क्या होता है, Q/V होता है। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू Q/V, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आयतनीय आवेश घनत्व रो आ जाएगा। ये मैंने एक लेक्चर में करवाया था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेशों का सतत आवेश वितरण वाला, आपके इसमें प्लेलिस्ट में देख लेना, वो वहां से लिखा। ठीक है, अब इसमें भी केस आएंगे कि भाई मान लिया कि ये आवेशित गोला है, कुचालक गोला है। अगर बिंदु हम इसके बाहर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सामने, पीछे, ऊपर, नीचे, कहीं नहीं, या दूसरी स्थिति अगर हम इसकी सतह पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी ले। तीसरी स्थिति बिंदु अंदर कहीं पे भी ले लें। तो तीन स्थितियां मुख्य है, और चौथी अगर कहना चाहो तो कहाँ पे, अगर केंद्र पे ले। तो कहता है कि अगर हम इन स्थितियों की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। तो इसका मतलब हमारा जो पहला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारे पास कि यदि बिंदु गोले के बाहर, अब गोले के बाहर मान लिया ये पी बिंदु जो है वो यहाँ पे सी है। कहाँ पे है, यहाँ पे। मैं ऊपर से ये रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा क्लियर दिखने के लिए। भाई कहाँ पे है, यहाँ पे है पी बिंदु। तो हमारा सबसे पहला काम कि भाई ये पी बिंदु यहाँ पे है, तो ये दूरी क्या हो गई, स्मॉल आर हो गई, और ये बिंदु है पी। तो भाई हमको दिख रहा है स्मॉल आर किससे बड़ा है, कैपिटल आर से बड़ा है। तो हम लिख लेंगे स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। क्या लिख लेंगे, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब इसी चीज को अपने को आगे गाउसियन थ्योरम से करना है। किससे करना है, गाउस के नियम से हमें करना है। ठीक है, अब अपने कैसे करेंगे देख लीजिए इसको तो ये हमने हेडिंग डाल दी फर्स्ट पॉइंट की। सबसे पहला हमारा काम होता है गाउस के नियम का उपयोग करना है। तो हमें गाउसियन पृष्ठ की रचना करनी है। तो यहाँ पे ये बिंदु अगर मान लो यहाँ पे, पीछे, ऊपर, नीचे, कहीं पे भी होता, तो पृष्ठ जो बनता वो कैसा बनता हमारे पास, वो पृष्ठ बनता गोलाकार गाउसियन पृष्ठ। कैसा बनता, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ। भाई आपको लग रहा होगा गुरुजी को तो आज पसीना बहुत आ रहा है, भाई क्या करे, गर्मी बहुत है, ठीक है ना। और दूसरा वो पिछली बार कह रहे थे कि सर पंखे की और वो वगैरह वॉइस भी आती है, तो वो भी ऑफ कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अब अपने इसको रफ कर देते हैं इधर से। हाँ भाई, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते थे, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। और इसी बहाने मैं
पसीना भी साफ कर लिया करूँगा जब आप स्क्रीनशॉट लेते हैं। और कई बच्चे कहते हैं गुरुजी यार आप बागड़े नहीं बोलते, जब हम लेक्चर दे रहे होते हैं तब नहीं बोलते, बाकी जो आनंद के लिए बोलते हैं वो क्लासरूम में कभी कभार बोल लेने चाहिए, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो हमारा है पॉइंट कौन सा, फर्स्ट गोले के बाहर स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। सबसे पहला काम हमें गाउसियन पृष्ठ की रचना कर दी। क्या कर दी? गाउसियन पृष्ठ। अब आप कहोगे सर ये तो वलय है, मतलब वृत्ताकार है। भाई पॉइंट अगर सामने होता तो ऐसे सामने और पीछे तो शो कर नहीं सकता, तो हमें शो करने के लिए इसी तरीके से करना होगा। याद होगा 11th में गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी वाला चित्र तो ऐसे ही बनाते थे, तो क्या फिर वहां पृथ्वी थोड़ी रखते थे, शो ऑफ करना होता। अब हमारा अगला काम, इस आवेश के कारण हमें क्या करना है, इस बिंदु पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफलीय अल्पांश लेंगे, ये ले लिया क्षेत्रफलीय अल्पांश। अब इस क्षेत्रफलीय अल्पांश की जो डायरेक्शन है वो ds इधर की ओर है, और इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किधर है, बाहर की ओर है। तो यहाँ क्या क्लियर हो रहा है, यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ds दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, मतलब पैरेलल हो गए। थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 0 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 0 हो गया। अब हमारा आसान सा काम है, बिल्कुल पिछले वाले टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो देखो क्या होगा, हम लिखेंगे सबसे पहले गाउस के नियम से। क्या होगा, इन इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो चूंकि ई समांतर है किसके, ds के, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मतलब कोस 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरी बात, इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश आ रहा है वो q के इक्वल है। देखो ये मैंने q आवेश लिया था इसके अंदर, अब ये सारा का सारा आवेश इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, समीशन q इज इक्वल टू q, देन वैल्यू पुट करेंगे। देखो हमने e को ले लिया बाहर, इन इंटीग्रेशन में थोड़ा शॉर्ट ले लिया, ठीक है ना। क्या किया पता है, इस e को तो बाहर ले लिया, ठीक है, आवेश नहीं है हमारे पास। ds क्या है, अल्पांश है, तो कुल का निकालना है तो समाकलन के अंदर, क्योंकि परिवर्तित हो सकता है अल्पांश का क्षेत्रफल। cos थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखोगे 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब समीशन q को मैं क्या लिख दूंगा, q, और इधर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब देखो e इंटू, अब ये क्या है, ds क्षेत्रफल किसका, इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ क्या रखेंगे, 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो आगे, E इज इक्वल टू, हाँ मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ O मतलब बाहर, आउटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 पाई r स्क्वायर को तो उधर ले गए, ये पूरी टर्म को इधर लेके आए हैं, लेकिन एप्सिलॉन नॉट को इसके साथ लिख दिया 4 पाई के, और q अपॉन r स्क्वायर इधर बच जाएगा। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन आपको कंप्लीट इस तरीके से लिखना है, E नॉट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं, हमने कूलॉम के नियम में पढ़ा था कि k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ इसको आप सदिश रूप में लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, E नॉट वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर और डॉट आर कैप, मतलब ये परिमाण और ये क्या आ गई, दिशा। अगर हम सूत्र को देखें, समीकरण नंबर 2 को देखें, तो हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि भाई जो तीव्रता है बाह्य बिंदुओं पर वो क्या है, केंद्र और उस बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती है। मतलब E आउटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब ये बिंदु जितना ज्यादा दूर होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी कम, और ये बिंदु जितना ज्यादा पास होगा और ये मान उतना ही अधिक। ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल पिछले वाले जैसा टॉपिक है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट फिर लेना है, आपने स्क्रीनशॉट लेना है, मैंने इधर से पसीना साफ कर देना, ठीक है। तो ले लीजिए भाई। कर देना आपको, ये तो बाहर वाला हो गया। अब हमारा काम है स्टेप लेके आना। तो स्टेप है तो कोई ज्यादा वाली बात ही नहीं है। कैसे, देखो अगर ये बिंदु कहाँ आ जाए, दूसरा पॉइंट देखो, अगर ये बिंदु क्या हो, गोले की सतह पर, कहाँ पर हो, सतह पर, तो सतह पर हो तो स्मॉल r इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, कैपिटल R के। मतलब ये बिंदु यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे भी हो गई।
अगर सतह पे हो तो उस स्थिति में स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो समीकरण 2 को इस प्रकार से लिखा जाता है, इसलिए रखनी, ठीक है। समीकरण 2 को इस प्रकार से लिखा जाएगा ESS मतलब सरफेस, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ गया, KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन तो इसी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगी, कैपिटल R के अकॉर्डिंग नहीं बोली जाएगी, किसके अकॉर्डिंग बोली जाएगी, स्मॉल r कैपिटल, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म में ES डिनोट करना हो तो KQ बाय R स्क्वायर, ये तो परिमाण को डिनोट करना है भाई, ठीक है। दिशा तो स्मॉल r के अकॉर्डिंग ही होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका, गोले के अंदर जाना। गोले के अंदर जाना मतलब कार्यक्रम बहुत ही शानदार काम है। तो उससे पहले मैं कुछ चीजें समझा दूंगा ताकि क्या हो, अपने को आसानी हो जाए इस चीज को करने की, ठीक है। अब इसका भी लेना है क्या स्क्रीनशॉट, मैं रख कर देखो, पॉइंट में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान पॉइंट है नेक्स्ट वाला, बस थोड़ा सा समझना है। बिल्कुल 11th का एक टॉपिक है गहराई वाला, उसी तरीके से तीसरा पॉइंट है गहराई। कहता कि मान लिया कि ये हमारे पास कुचालक गोला है और इस पूरे में जो आवेश वितरित है वो कितना है, Q है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। पूरे में आवेश कितना है, Q है, समझ आई बात। अब हम गाउसियन जो पृष्ठ है उसके अंदर आप आवेश लोगे तो कैसे, सबसे पहले वो बिंदु मान लिया, वो बिंदु यहाँ पे, कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हमने क्या किया, ये स्मॉल r ले लिया और ये हमने क्या कर दिया, ये गोलीय पृष्ठ ले लिया। वहां द्रव्यमान की बात होती थी, यहाँ आवेश की। अब देखो एक चीज, हम जो गाउस का नियम लगाते हैं ना, तो वहां पे जो आवेश समीशन क्यू उपयोग करते हैं, ये वाला, वो आवेश क्या होता है, गाउसियन पृष्ठ के अंदर आने वाला आवेश। अब गाउसियन पृष्ठ में तो इतना आ रहा है, ये वाला नहीं आ रहा, लेकिन क्यू कौन सा, ये पूरा का पूरा क्यू है। तो इसका मतलब इसके अंदर आने वाला क्यू तो नहीं हो सकता, उससे कम होगा, ठीक है। कुछ या चेंज होगा, सीधी सी बात ये, ठीक है। मान लिया इसके अंदर जो कुल आवेश आ रहा है वो कितना आ रहा है, समीशन क्यू आ रहा है। कितना आ रहा है, समीशन क्यू, क्योंकि हमें वो मान निकालना है, क्योंकि क्यू तो टोटल आ नहीं रहा। अब किस तरीके से निकालेंगे वो हमारे लिए मुख्य बात है। देखो कैसे, देखो कुल आयतन 4/3 पाई r क्यूब में उपस्थित आवेश कितना है भाई, उपस्थित आवेश बता दीजिए कितना है, क्यू है। तो भाई इकाई आयतन में, इतनी तो मैं क्लास में हिंदी नहीं लिखता क्योंकि बोलनी होती है इकाई, क्योंकि कई कुछ होते हैं वो यहाँ से भी लिखते हैं इसलिए उपयोग करते हैं। इकाई आयतन में उपस्थित आवेश कितना होगा भाई, इकाई आयतन में Q/4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। और यही चीज इसको बताता है, इकाई आयतन में उपस्थित आवेश, आयतनीय आवेश घनत्व, जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लगाई थी इसमें, ठीक है, उसको कहते हैं। अब हमें तो चाहिए छोटे गोले के आयतन में, तो अतः 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब आयतन में उपस्थित आवेश कौन सा लिया हमने, समीशन क्यू, क्या हो जाएगा Q/4/3 पाई कैपिटल R क्यूब और 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 4/3 से 4/3 गया तो समीशन Q इज इक्वल टू Q/r की पावर 3 इंटू r की पावर 3। एक क्या आ जाएगा, कैपिटल R, एक आ जाएगा स्मॉल। जब पृथ्वी में किया था तो द्रव्यमान आएगा, ठीक है। अब अगला काम, ठीक है, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बाहर की और इसके ऊपर अल्पांश लिया, उसकी भी डायरेक्शन बाहर की हो। थीटा तो कितना है, 0 ही है, अभी भी कितना है, 0 ही है। वही तरीका है, बस ये चीज हमारे लिए मुख्य। अब हमारा काम क्या है, गाउस के नियम का उपयोग इधर कर दो, देख लो भाई, गाउस के नियम का, गाउस के नियम से इन इंटीग्रेशन EdS cos थीटा इज इक्वल टू समीशन Q/ε0। अब देखो वही बात कि चूंकि E समांतर है किसके, ds के, तो थीटा बराबर 0 डिग्री, तो कोस 0 का मान कितना हुआ, 1 हो गया। कुछ नहीं है, टेम्पो गया, आवाज तो इतनी आएगी, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, भगा तो सकते नहीं उनको।
अब क्या करेंगे, यहाँ मैं इसको सीधा 1 पुट कर दूंगा, ई को बाहर ले लूंगा, ठीक है, ऊपर वाला रफ कर दूं, ठीक है, बाकी पीडीएफ में मिल जाएगा। अरे हाँ, कईयों को मैंने अभी भी देखा है, वो कह रहे हैं कि सर हमको जो वर्क या जो पीडीएफ है वो ग्रुप में भेजो। क्यों भाई, जब मैं पीडीएफ आपके यूट्यूब में डाल रहा हूँ साथ में, तो आपको मैंने 10 बार ही बता दिया, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हाँ, कुछ पे नहीं हो गया वो आपको, आपके पास नंबर होता है, आप मेरे को मैसेज तो करते हैं, तो फिर उससे मैं भेज दिया करूँगा, ठीक है। स्पेशली जब मैं आपको बता देता हूँ, लिंक कर देता हूँ इसका काम जो भी, ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। बाकी आ ही जाता है स्कूल ग्रुप में, आप इसको रख करो, इतनी सुविधा दे रही है, फिर भी रोने का ही काम है तुम्हारा। ये देखो, ई आ गया बाहर, इन इंटीग्रेशन डीएस आ गया, इधर क्या हो जाएगा, फिर समीशन क्यू का वैल्यू रखते हैं, देखो क्यू अपॉन, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 3 इंटू आर की पावर 3, इज दैट क्लियर। डीएस मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल छोटे गोले का वही पिछले के जैसे रखा, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 3 इंटू आर स्क्वायर से क्या क्या कैंसिल हो गया, एक पावर बच गया इसका। तो देखो इसको कैसे करेंगे अपने, ये हमारे पास आ गया ई, कौन सा इंटरनल पॉइंट लिख देते हैं भाई, ये तो मैं भूल जाता हूँ, लिखना होता है, ठीक है। क्यू इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर की पावर 3 इंटू आर, एंड देन ई इंटरनल पॉइंट पे जो होगा वैल्यू के क्यू बाई आर की पावर 3 इंटू आर। एक चीज क्लियर हो गई क्या भाई, अगर अंदर का कोई बिंदु होगा तो जितना पास वो उतना ही, मतलब इसके अनुसार बढ़ेगा, समानुपाती चिन्ह है। तो सदिश रूप में लिखना हो तो E इंटरनल इज इक्वल टू डायरेक्शन के क्यू बाय आर की पावर 3, ये तो परिमाण है, दिशा ये आर कैप, मैंने कहा दिशा आर छोटे आर के अकॉर्डिंग ही आएगी। यहाँ एक चीज क्लियर हो रही है कि आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी बढ़ने पर बढ़ेगी, घटने पर घटेगी। मतलब ये यहाँ पे आएगा तो जितना पास आएगा पॉइंट तो उतने हिसाब से कम हो जाएगा। अगर आर का मान कम तो ई का मान कम, आर का मान 0 हो जाएगा तो ई का मान भी 0 हो जाएगा। कैसे, इसी के अकॉर्डिंग तो चौथा पॉइंट है हमारे लिए। तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, देखो केंद्र पर आ रहे हैं, सीधी सी बात है, केंद्र पर आएगा तो स्मॉल आर इज इक्वल टू 0। तो याद होगा मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिखी थी, उसी के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो कहता कि जब आर ही 0 हो जाएगा तो केंद्र पर ई का मान क्या आ जाएगा हमारे पास। इस पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हमारे टॉपिक में नहीं, हमारे टॉपिक में 3 है, इसलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ सिर्फ वैसे ही बताने के लिए, ठीक है। ये हमारे लिए मुख्य चीज़ थी। अब हमारा अगला काम क्या होगा, आलेख खींचना। और ध्यान रखना, मैं 10 बार ही कहता हूँ, मेन एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो उसमें 4 नंबर 3 नंबर का आता है, पर इस बार पैटर्न चेंज किया, वो आपको याद होगा, मैंने बोला था क्लास में कि भाई न्यूमेरिकल डाल दिया। तो अपने तो सारे काम करते हैं, न्यूमेरिकल भी करते हैं और टॉपिक भी करते हैं, हमारे को तो कोई टेंशन लेनी नहीं। अब मेन बात क्या है कि भाई अगर अनुप्रयोग जैसे आता है तो साथ में आलेख जरूर बनाना है, चाहे वो पूछे चाहे ना पूछे, आपका काम बनता है, ठीक है। तो आलेख कैसे बनाएंगे, तो वो देखो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। आलेख देखो अब इसका कैसे बनेगा। देखो हमारे पास पॉइंट्स थे, उसी के आधार पर आलेख कैसे। सबसे पहले अपने पास आया था ई आउटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सरफेस पर क्या आया था, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। और आंतरिक बिंदु पर क्या आया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 3 स्थितियां उत्पन्न हो रही है हमारे पास। तो कैसे देखें, ई व आर के मध्य अगर आलेख खींचें तो ई और ये आ गया कौन सा, आर, ये हो गया केंद्र, हम ये पॉइंट हो, ठीक है। बुक में ऐसे होता है, या राउंड शेप बनी होती है गोले की, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, आप ऐसे भी बना सकते। आर इज लेस देन कैपिटल आर, इस बिंदु को ले लो स्टेप पर और इस बिंदु को ले लो बार। लेस देन आर मतलब छोटा, तो अंदर की ओर देखे तो समानुपाती है और स्टेप पर अधिकतम है, फिर उसके बाद फिर कम होता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम होगा आपको वो स्टेप वाला बिंदु पहले डिनोट कर देना है, ठीक है। ये बिंदु है ई एस, जहां पर क्या है के क्यू बाय आर स्क्वायर है, और वो आपको इधर मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इस बिंदु की बात करूं यहाँ पे आंतरिक बिंदु पर, तो समानुपाती, और समानुपाती क्या होता है, एक सीधी रेखा,
और अगर बाहर की और बिंदु की बात करूँ तो व्युत्क्रमानुपाती है, तो आप इस तरीके से शो करेंगे। अब अगला काम ये बनता है, आप यहाँ लिखोगे ई इंटरनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और इधर लिखोगे ई आउटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये हो गया आपका टॉपिक, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक जो आएगा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।